Hello students, welcome back. This is your 12th chapter phrases and clauses. तो चलिए स्टार्ट करते एक नए चैप्टर से जिसका नाम phrases और clauses की explanation दी हुई है आपके ग्रामर में। सबसे पहले phrases को समझते हैं कि phrases एक्चुअल में है क्या। Phrases a group of words that convey partial or incomplete meaning is called a phrase. और अगर मैं कहूँ a phrase is a group of words that does not contain a subject or a verb. It does not express a complete thought. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि phrase वो group of words होता है जिसमें ना तो subject होता है और ना ही verb होता है और ये जो है complete थॉट एक्सप्रेस नहीं करता, मीन्स इनकम्प्लीट थॉट जो है एक्सप्रेस करता है। ठीक है, क्लियर। बट अ फ्रेज कैन हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। जैसे कि कई बार जो है फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब गिवन होते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं होते फ्रेजेस में, लेकिन सम टाइम इट्स गिवन। द टॉल बॉय, यहाँ पे नो वर्ब हमने यूज ही नहीं किया हुआ, लेकिन रैन फास्ट यहाँ पे नो सब्जेक्ट, मीन्स इट्स शोइंग द इनकम्प्लीट सेंस ऑफ अ सेंटेंस, सिंपल। और सेकंड पॉइंट क्या है, अ फ्रेज कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल अराउंड द ट्रैक, यहाँ पे नो सब्जेक्ट और नो वर्ब। गॉट इट माई पॉइंट। तो चलिए ऊपर देखते हैं, कुछ आपको सेंटेंस दिए थे कंप्लीट करने के लिए आपकी बुक में। तो व्हाट विल कम हियर अकॉर्डिंग टू द इमेज गिवन, शी इज पुटिंग द बुक्स इनटू द बैग एंड सेकेंड इट इज अ ब्लू एंड वाइट कलर्ड बॉल। Now let's see the exercise. Let's crack it. A. Read these sentences, identify whether the highlighted parts are phrases or not. If not, state the reason why. आपको यहाँ पे जो highlighted words हैं आपको बतानी है कि वो phrases हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों, रीजन में। सो शालिनी इंजॉयज वॉकिंग, सो यहाँ पे आपका हाईलाइटेड वर्ड्स वॉकिंग है। अब आपको बताना है ये फ्रेज है कि नहीं। सो इट्स नॉट अ फ्रेज, इट हैज ओनली वन वर्ड। क्लियर। सेकेंड में आपका हाईलाइटेड मेड ऑफ वुड है, येस इट्स बिलोंग्स टू द फ्रेज। फ्रेज मैंने आपको क्या कहा था, इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं और समटाइम it does not contain subject and a verb. Yes. So third, to win the competition, it belongs to the phrase. Fourth, next to the garden, yes it also belongs to the phrase. And fifth, traveling by train, yes it is definitely belongs to the phrase. Now come to the B part, make meaningful sentence with these phrases. So these are given phrases here and you have to use it in your own sentence. You can write anything but please you have to use these phrases also. तो चलिए, raising round the corner. So the friends could be seen raising the corner on their new bicycles. Clear? सेकेंड है आपका लॉन्ग टाइम एगो, ये फ्रेजेस है। आपको सेंटेंस में अप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। The ogress lived here a long time ago. And third, I celebrated my birthday with my grandmother this year. The person at the other and replied in a hoarse voice, यानी कि बेसुरी वॉइस, आवाज। Now see the fifth. Fifth is on Sunday afternoon. She met her friends on Sunday afternoon. Now see the next here, last. I am eager to invite them to my village. After this, come to the clauses. So what do you mean by the clauses? Clauses
means a clause is a group of words that has both a subject and a predicate. It may form a sentence or be part of a sentence. For example, he will come today. So in this clause he is a subject and will come today is the predicate. जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था predicate में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मेंशन किया हुआ होता, सब्जेक्ट और कई बार सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ होता है, बट इट शोज इनकम्प्लीट सेंस प्रेडिकेट। अगर हम क्लोजेस की बात करें, सॉरी फ्रेजेस की बात करें, हम फ्रेजेस की बात कर रहे थे, फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते, और फ्रेजेस जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। बट क्लोजेस वो होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। इट में फॉर्म अ सेंटेंस और बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये जो है सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है और एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, ही विल कम टुडे, यहाँ पर आपका ही जो क्या है सब्जेक्ट है और विल कम टुडे क्या है आपका प्रेडिकेट है। तो इसीलिए क्लोजेस क्या होता है, a clause has a subject and a finite verb। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सी दिया हुआ है, अंडरलाइन द क्लोजेज इन दीज सेंटेंसेज। तो आपको जो क्लोजेज हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं। इट मीन्स आपको जो है सब्जेक्ट भी अंडरलाइन करने हैं और प्रेडिकेट भी अंडरलाइन करना है। सो वी लेफ्ट द होटल अर्ली, दीज and also it was far away from the airport belongs to the clauses. Now see the next page, I want a bicycle, yes it belongs to the clauses. They were extremely tired, they had trekked for hours, this belongs to the clauses. The athlete was in pain, she had sprained her ankle, it also belongs to the clauses. The athletic was in pain, she had sprained her ankle. Next is, he wanted to return to Meerut, he needed to join work immediately. Now come to the types of clauses। ये आपको कितने प्रकार के clauses होते हैं वो explain करते हैं। चलिए, here is two types, dependent और independent clauses। तो independent clauses क्या होते हैं? Independent clauses expresses a complete thought and can stand alone as a sentence। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं? हम लोग क्या हैं? हम लोग वी आर इंडिपेंडेंट, हमारा भारत क्या है? इंडिपेंडेंट है। हम जो हैं कैन वी स्टैंड अलोन, ओके। हियर वी नीड, यहाँ पे हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। तो ऐसे ही आपका सेंटेंस में जो पूरा कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता हो और जो है अकेले खड़ा हो सकता है आपका सेंटेंस, वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाता है। और इसी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जो है मेन क्लॉज भी कहते हैं। मतलब इस सेंटेंस को किसी के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक तरह से पूर्ण कंप्लीट होता है। लाइक एग्जाम्पल, we played football yesterday. This group of words express a complete thought and can stand alone as a sentence. It is an independent clause. It is also called a main verb. Now read this group of words. Because it was a holiday. Here the clause expresses a thought, but it needs a main clause to complete the meaning. बट जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे थॉट होते हैं वो इनकम्प्लीट्स होते हैं। यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐड करने की और वो पूरा सेंस शो नहीं करता सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। अ डिपेंडेंट क्लोज एक्सप्रेस अ पार्शियल थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत होती है उसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। जैसे एग्जाम्पल था, बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे, यहाँ पर हॉलीडे क्यों है ये रीज़न हमने बताया नहीं है, इट्स शोइंग द इनकम्प्लीट सेंस। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट,
Next point, a dependent clause is usually combined with an independent clause to form a sentence. For example, we played football yesterday because it was a holiday. अब हमने यहाँ पे जो ऊपर सेंटेंस बताया था, because it was a holiday, here we need some words or subject or verb to complete a sentence or to make a meaningful sentence. यहाँ पे हमें ज़रूरत थी कुछ ऐड करने की, कुछ वर्ड्स को ऐड करने की और सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड करने की, ताकि जो है ये कंप्लीट सेंटेंस शो हो. तो हमने क्या ऐड किया? वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे. अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद द कंजंक्शंस टू फॉर्म अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल एंड माई ब्रदर रीड अ बुक. कई बार क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम कुछ कंजंक्शन यूज़ करते हैं उस सेंटेंस को बनाने के लिए. तो जैसे कि हमने यहाँ पे एंड जो हमारा कंजंक्शन था उसको यूज़ किया दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए. After this, exercise is given. So state whether the underlying clauses are dependent clauses or independent clauses. चलिए आपको बताने हैं यहाँ पे independent clauses और dependent clauses कौन कौन से हैं. जो भी underline हुआ है sentence में, the cat sat on the wall. Yes, it belongs to the independent. Until we gave it some milk. Yes, it belongs to the dependent. And third is dependent, fourth is independent, and fifth belongs to the dependent. It's all the answers here. तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. लेट्स परफेक्ट इट्स एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस और क्लोजेस. तो ये भी बताने हैं आपको कौन से बिलोंग करते हैं फ्रेजेस से और क्लोजेस से. अगेन मैं रिपीट कर दूं आपके लिए. फ्रेजेस हैविंग नो सब्जेक्ट एंड phrases having no subjects or a verb, or it does not express a complete thought. Okay, and clauses is a group of words that has both subject and a matching finite verb or showing the complete sense. Okay, so or also having a subject or a predicate. So first belongs to the phrases, second clause, third while the teacher told the story. Yes, belongs to the clause showing the complete sense. Fourth, tall old green tree. Here is no subject and verb given here. Subject is given here. So sometime phrases having a subject and a verb but showing the incomplete sentence or sense. So it belongs to the phrases. Fifth, my brother and I belongs to the phrases because not showing the verb. On the table, sixth belongs to the phrases. And seventh, the coach encouraged the players belongs to the clauses. Eighth, I went home belongs to the clauses. Ninth, the green dress belongs to the phrase. The children left the playground. Yes, it's clauses. And 11th, watching television belongs to the phrases. 12th, who loves animals belongs to the clause. 13, they drove through the city belongs to the clauses. And 14, grandfather planted the seeds belongs to the clauses. And 15, in the evenings, it belongs to the phrases. So next, after this, given about the pick the independent clauses from exercise A and write them here. So यहाँ पे आपको जो है independent clause और उनके बारे में लिखना है, independent clauses के बारे में. तो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे. The coach encouraged the players. I went home
The children left the playground, the drove through the city, grandfather planted the seeds. जो भी ऊपर दिए हुए हैं उन्हीं में से आपको चूज करने हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो है यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है आपके लिए सेंटेंस बनाने के कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे और जो है सेंटेंस बनाने हैं। तो आप कुछ भी वर्ड्स बना सकते हैं सेंटेंस को यूज़ अपने ये वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ you want to see all the chapters of the grammar, please subscribe my channel and then go through the video of my video, so you will get all the videos of your grammar book. Now in our next video we will do the direct or indirect speech. So bye bye to all.